आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं इस आराधना में आपको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, हालेलुया, जीवित परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना सुनने वाला महान परमेश्वर, उसको आपने और मैं आराधना की। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। आज इस संदेश के मुख्य भाग इस प्रकार मैंने लिया है, एलिया हमारा जैसा मनुष्य था। आमीन। एलिया हमारा जैसा मनुष्य था। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन। याकूब 5:17। एलिया भी हमारे ही जैसे स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा न होने के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक धरती पर वर्षा न हुई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैंने कहा एलिया हमारा जैसा मनुष्य था। वचन कहता है हमारे जैसा स्वभाव का मनुष्य था। हालेलुया। आज इस संदेश के अंदर हम देखने जाएंगे। कई लोग इस प्रकार कहते हैं, हम आत्मिक जीवन पूरी तरह जीने में मुश्किल होता है, हमें उस प्रकार नहीं चल पाते हैं, हमें कई रुकावट आता है, कई किस्म की बातों में हम उलझा जाते हैं। सच है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, मैं कोई स्वर्गदूत तो नहीं है, मैं कुछ उस प्रकार चेले तो नहीं है, यीशु का साधारण मनुष्य, साधारण तौर पर हूं, मुझे उस प्रकार नहीं चल पा रहे जिस प्रकार चलना चाहिए। कई लोग इस प्रकार अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, मैं उस प्रकार नहीं बन सकता हूं, मैं उस प्रकार नहीं बन सकता हूं। मगर पवित्र बाइबल का अंदर हमारे जैसे निर्बलता मनुष्य था एलिया। इसलिए मैंने कहा था हमारा जैसा मनुष्य था। मैं दोबारा पीछे एक बार याकूब की पुस्तक 5:17 पढ़िए। याकूब 5:17। जी। एलिया भी वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। बस बहन, अभी एलिया के बारे में कुछ बातें यहां पर मैं रखना चाहूंगा, कोई 7 पॉइंट रखना चाहता हूं। यहां पहले वो कहता है हमारा जैसा, कोई दूसरा नहीं, आप जैसा, मेरे जैसा दुख सुख हर चीजों में रहने वाला व्यक्ति था। मगर वचन कहता है हमारा जैसा व्यक्ति दुर्बलता में पड़े हुए हैं, निर्मलता में पड़े हुए हैं, संकट में पड़े हुए हैं, दुख और पीड़ा में पड़े हुए हैं। उसने प्रार्थना की। उसका आगे आप पढ़िए जरा 17। हमारा समान था और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की मैं ना बरसे। 3.5 साल भूमि पर में ना बरसा। हेलो मेरे भाई मेरे बहन, जो इस प्रकार सोच रखते हैं, मैं बिल्कुल ही साधारण मनुष्य हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं चल पाऊंगा,
ऐसे नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए मैं कह रहा हूं। आमतौर पर आज विश्वासी जन नहीं बढ़ने के कारण अपना आप को नहीं समझ पाते हैं। हम कौन हैं? दूसरी बात, कई चीजों को हम देखना चाह रहे हैं। 7 बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। ये एलिया कौन था? क्या आकाश से आया? नहीं तो भूमि से आया, नहीं तो आप हम जैसा आया। वचन क्या कहता है? आइए पहले राजा उसका 17वां अध्याय पहले वचन को पढ़िए। पहला राजा जो एलिया कैसा था कहता है ना, उसने आकाश को जो है हुक्म दिया, बारिश को रुका दिया, बरसने नहीं दिया। वो एक दिन नहीं, 3.5 साल मेरे को रुका दिया, भूमि में बरसने नहीं दिया। हेलो, पिन पॉइंट। साधारण व्यक्ति, आप जैसा मेरे जैसा इंसान बारिश को रुका दिया, ये वचन कहता है। इसका मतलब आप क्या समझोगे? वो स्वर्गदूत है, मगर ये भविष्यवाणी करता था, उसमें शक नहीं है। मगर उसके बारे में क्या लिखा? 17:1। पहला राजा 17:1। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये इंसान, साधारण इंसान किससे कह रहा है? थोड़ा देखिए वहां पे, किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। राजा से कह रहा है। साधारण आप जैसा मेरे जैसा लोग, राजा तो पास कहता है, मैं प्रभु के नाम से कहता हूं। वो कितने सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति हो सकता है। साधारण है, वचन कहता है, पढ़ो याकूब के 5:17। 5:17। एलिया भी हमारे जैसा स्वभाव का मनुष्य। क्या था? स्वभाव का मनुष्य। कैसे स्वभाव है आपका? हमारी उसी प्रकार था वो। मगर यहां राजा के पास कहता है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूं। पढ़िए अभी 17:1। तब तिशबी एलिया ने जो गिलाद के परदेशियों में से था, अहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ लेके कहता हूँ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता मैं जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। यहाँ पर जो है उसको इतनी सामर्थ्य, इतनी कार्य होने का वजह कहाँ से मिला? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से। आज आप कैसे रह रहे हैं? आप तो जो है स्थिति कैसी है? हमारे जैसे साधारण मनुष्य था, मगर वो क्या कहता है? मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। मैं कहता हूं, ऐसी बानाबाजी कहते हैं ना, उनके लिए मैं कह रहा हूं खास तौर पर। विश्वासी कहते हैं, हाँ भाई मैं विश्वासी हूं। उसके बाद कोई चीज में कहते हैं मेरे से भूल हो गई, मैं भटक गया था, मैं मार्ग छोड़ दी, मेरे से गलती हो गई, मुझे समझ ही नहीं है। क्या कहते हैं? आखिरी में पूछा जाए तो समझ ही नहीं है मुझे, मैं समझा नहीं है। क्योंकि आपका रवैया परमेश्वर के साथ नहीं है, उसको उपस्थिति के साथ नहीं है, वहां कमजोर है, फिर हम कहीं और जुए। इसीलिए हम नहीं कह पा रहे हैं।
ऊपर से अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, मैं तो ऐसा तो नहीं है ना, मेरे से तो नहीं हो रहा ना। मगर वो व्यक्ति क्या कहता है यहां दोबारा पढ़िए। तब तिशबी एलिय्याह ने जो गिलाद के परदेशियों में से था अहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेरा क्या बिना ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। कुछ नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण क्या था? वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला। हमने पहले पढ़ा है याकूब 17 का, क्या पढ़ा देखिए जरा जल्दी से आइए। याकूब 5:17 जी। एलिय्याह भी हमारे किस जैसे स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा ना होने के लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक 3.5 साल तक धरती पर बरसात नहीं हुई है। पहले उसकी उपस्थिति, उसके बाद प्रार्थना, ये दोनों चीजें वहां पर हम देख सकते हैं। आज क्यों नहीं पा रहे हैं विश्वासी जन? क्यों वंचित है? परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना बहुत कम है, नहीं चाहते हैं। हम संसार में इतना समय को देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है, बैठने की इच्छा नहीं है, समय दे नहीं चाहते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो घंटे घंटे भूल जाओगे आप। मगर आपके अंदर क्या है? संसार पहले स्थान में बैठा हुआ, तो फिर कहां से समय दोगे? दे ही पाओगे? नहीं हो पाते। दूसरी बात, आने के बाद भी दुआ करने के लिए, प्रार्थना के लिए नहीं हो पाते। हमारा जैसा स्वाब, हमारा जैसा मनुष्य दुख सुख सारी चीज में पाया गया, वो व्यक्ति एलिय्याह इस प्रकार पाने का 2 मार्ग था। और सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति और दूसरा प्रार्थना। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कभी ये मत सोचना विश्वासी जन कमजोर व्यक्ति है, दुर्बलता वाला है, मेरे से नहीं होगा, कभी मत बोलना। यदि कि परमेश्वर सामर्थ्य दे रखा है। हमारे जैसे थे एलिय्याह, उनने कार्य की, अधिक समय परमेश्वर की उपस्थिति में था वो, और प्रार्थना भी की, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की। वो सामर्थ पाया, आसमान की जो है हुक्म देता है बारिश को, रुक जाओ, रुक गई। हेलो, वो सिर्फ नहीं है, उसका आगे भी हुक्म देता है बरसो, तो बरस रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करने वाले आप हैं। आपका सामर्थ्य कम नहीं है। आपके जबान के जीपों में मृत्यु और जीवन है, नीति वचन इस बात को कहता है। इसलिए ये बहानाबाजी छोड़ दीजिए, मेहनत से नहीं होगा, ऐसा नहीं जीवन बिता सकता, कभी मत बोलना। नहीं समझा मत बोलना, समझाने के लिए तो ये वचन मैंने लिया है। इसका अर्थ क्या बनता है? आप वचन के आज्ञाकारी नहीं है, इस वजह से ऐसा बोलता है, ऐसा सोचता है। कुछ लोग बोल देता है, कुछ लोग नहीं बोलता है। फिर अपने आप को भी कहते हैं मेरे से नहीं हो रहा। इसका अर्थ है आप आज्ञाकारी नहीं है। एलिय्याह आज्ञाकारी बनकर रहा वचन का,
उस वचन को आज्ञाकारी रहकर उसने कार्य की। आइए पढ़िए जरा, उसको जो है 17 का 2 पढ़िए जरा। पहला राजा 17 का 2। जी, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। देखिए वचन उसके पास पहुंचता है क्योंकि वो आज्ञाकारी था, इसलिए परमेश्वर बात कर रहा है। आज भी विश्वासी जन से बात करने के लिए परमेश्वर तत्पर है, मगर आप इजाजत नहीं दे पाते हैं। आप चाहते ही नहीं है परमेश्वर बात करें आपसे, मगर परमेश्वर चाहता है आपसे मुझसे बात करने के लिए। हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, एक लौते पुत्र को दे दिया बलिदान के रूप में, आपके लिए, मेरे लिए। आप मरने का जगह पे वो ले ली, आप घायल होना था, सजा भुगतना था, मगर उसने भुगता। ऐसी प्रेमी परमेश्वर चाहता है अपने औलाद से बात करने के लिए, अपने संतान से बात करने के लिए, मगर आप नहीं चाहते। एलिया के पास वचन आया, एलिया से परमेश्वर ने बात कर रहा है। आज भी परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है, सपन के द्वारा बात करता है, संदेश के द्वारा बात करता है, गीत के द्वारा बात करता है, प्रार्थना में बात करता है, मगर आपका रुचि मन नहीं है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को तू नहीं चाहता, ना प्रार्थना में बैठने के लिए इच्छा है। कहां से बात करेगा, किससे बात करेगा? पढ़िए 2। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा, हमेशा परमेश्वर की वार्ता को सुना और उसको मुताबिक चला। आज विश्वासी जन सुनते हैं मगर चलता नहीं है, इसलिए याकूब में क्या कहता है? सुनना सिर्फ नहीं है, उसको मुताबिक चलना है। वचन को सुनने से सिर्फ नहीं हो जाते, सिर्फ सुनने वाला मत बनो, उसके मुताबिक चलने वाला बनो। किसी की याद है? निकाल सकते हैं? याकूब 1:23। हाँ, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, उसके बाद भूल जाता है। अपने आप को थोड़ा सा छाछिए विश्वासी जन, ताकि आपको पता लग जाएगा हम है कैसा है। इसलिए एलिया को मैंने लिया। पढ़िए बहन, उसको जो है 17 उसका 2। पहला राजा 17 का 2। जी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। उसके 5 पहुंचा। यहाँ से चला जा और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। क्या कहता है? आज्ञा वहां से आ रहा है, तुरंत उसने क्या किया? 5वां अध्याय 5। अतः उसने जाकर यहोवा के वचन के अनुसार किया और यहोवा का वचन के अनुसार किया। क्या किया? एलिया ने क्या किया? सुनते क्या किया? उसी का अनुसार उसने की। आज्ञाकारी। परमेश्वर ने कहा जा और चुप जा, तुरंत उसने उस बात को माना और अपने क्रिया में दिखाया और पहुंच गया। किया है। ये क्या बहुत कठिन है? आज विश्वासी जन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हृदय कठोर है, मानना नहीं है, कठोरता है। यहां पे एलिया ने क्या सुना और तुरंत उसने ऐसी क्या? ये 5वां हम देख रहे हैं। उसके बाद 8 में देखिए, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। दोबारा आ रहा है, परमेश्वर उससे बात कर रहा। आगे और सीदोन के साथ उसके बाद पहले कहा था चुप जाओ, और अभी कह रहा उठ के चल। देखिए ना, अगर परमेश्वर के भाई मानकर उसकी उपस्थिति रहने वाला, आज्ञाकारी वाला हो, तो परमेश्वर बात करता है। जहां तूने रहना है, जहां तुमने जाना है, हर बातों को खुलासा करता।
अरे भाई, तेरे से बात करने के लिए परमेश्वर तड़प रहा है, किसी और से नहीं। तू खुद स्वयं परमेश्वर से मांग सकते हो। परमेश्वर यीशु ने कहा, तू मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे खोजोगे सब कुछ पाएगा। मत्ती 7:7, मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, पाओगे। कौन पाओगे? तू पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुली जाएगी। एलिया ने की है, जैसे कहा है तो वैसे किया। जब कहा तो छुप गया, चलो तो चल पड़ा। आज हम कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं चल पा रहे? तो सबसे पहले तो आज्ञाकारी नहीं है, मानना नहीं है, हम अपने मन मर्जी करनी है पूरी। जैसा है मुझे अच्छा लगता है। क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है, चाहे किसको भी लगे ना लगे, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे माइंड कहता है ये काम से ऐसे होगा, मैं इस प्रकार कर लूंगा, मैं उस प्रकार कर लूंगा, अपना सोच और अपने विचार। मगर हमारे जैसे था ना एलिया, बार बार यही कहना चाह रहा हूं मैं, हमारा जैसा दुर्बलता वाला आदमी, निर्बल वाला आदमी, हमारे जैसा सोच विचार रखने वाला, मगर वो कैसे पा रहा है देख लीजिए। वहां उन्हें चलने के लिए बोला तो चल पड़ा। 16 पढ़िए। यहोवा के उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा, एलिया के द्वारा कहा है। ना तो उस घड़े का आटा समा, यहाँ एक स्त्री के बारे में अकाल पढ़ने वाले जगह में बोल रहे हैं, ना तो उस घड़े का आटा समा, आटा कुछ खत्म हुई है, ना उस कुप्पी का तेल घटा, ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। सिर्फ उस व्यक्ति ने कहा है, कहने से पूरा हुआ। हालेलुया। वो सामर्थ परमेश्वर आपसे भी कहता है, जैसा वो कहता उस प्रकार यदि करे तो आशीष के ऊपर आशीष है। कुछ लोग सोचते हैं इस संसार का जो भी कुछ मिल गया वही आशीष है। नहीं, ये सब तो यूं ही दे रहा है। अभी पिता को पता है बच्चे की क्या चाहिए, कब किस वक्त क्या चाहिए, क्योंकि आपका भी औलाद है, आपने भी संतान पैदा किया है। पहले से प्लान बनाते हैं, मेरे बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उससे भी बढ़कर हमारा परम पिता आपके ऊपर, हमारे ऊपर न्याय रखता है, क्योंकि आप और मैं उसका संतान है। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में कहता है, जिसने भी उससे ग्रहण किया है हृदय का अंदर, उसे अपना संतान बनाया। संतान के ऊपर परमेश्वर का बहुत प्रेम है और बहुत योजना है, और वो योजना को प्रकट करता है। कहता तेरे लिए मैं उत्तम योजना बनाकर रखा, वाहिनी के लिए नहीं, आशीष के लिए। हेलो, मगर हम कहां हैं? हम कहां हैं? एलिया का शब्द में आशीष था और उसने कहा है तो वो हुआ। आगे पढ़िए जरा, आगे चलते हैं हम। 24 देखिए। तब उस स्त्री ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई हूँ, अभी मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का जन है, और तेरे मुंह से निकला हुआ तेरे मुंह से निकली हुई यहोवा का वचन सत्य है। वचन सत्य है, वचन सत्य है। इसलिए बीते हुए संदेश में मैंने कहा था, सावधान रहो, अपने मुंह और जीभ को चौकसी रखो। अभी वो पूरा खत्म नहीं हुई है। आज मैं ये दूसरी संदेश को लेकर आया हूं। 7 भाग है उसके अंदर, और लगातार हम उसी को मनन करते जा रहे हैं। तीसरी भाग में हम पहुंचा है, और यहां पर देखते हैं उसकी जो जुबान के शब्द है और वचन है, सत्य है, और वो सत्य वचन है वो ईश्वर का। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मुंह से क्या निकलता है? ना खरा बातें, ना विश्वास की बातें। विश्वास की बातें तो कह सकता मैं कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे सहायता करेगा।
मगर आपका मुझ से तो यही निकलता है ना, हमको वो तोड़िए, ये तोड़िए, ये ऐसा है, ऐसा है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद घोषणा कर रहे हैं। मैंने पहले से कह दिया, आपके जुबान के अंदर वो सामर्थ्य है जो जीवन भी दे सकता, मृत्यु भी दे सकता। उसे पाल में लेकर आने के लिए है, उसको इस्तेमाल करने के ऊपर है, आप जिस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर जो है एलिया ने कहा तो वो स्त्री इस प्रकार का, द्वारा पढ़िए उसको 24। स्त्री ने एलिया से कहा, जी अब मुझे निश्चय हो गया, अभी मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन यहोवा का जो वचन है तेरे मुंह से निकला है वह सच होगा। वो सत्य होता है, सच है। आज विश्वासी जन किस प्रकार चल रहे हैं, अपना क्रिया कार्य कैसी गवाही है हमारी, ये आपको सोचना है। दूसरी बात, पहले राजा 18:1। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा। एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को जाके अपने आप को हवा को दिखाओ, और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। मैं भूमि पे मैं बरसा दूंगा। हालेलुया। देखिए क्या कहता है, पहले कहता चुप जाओ, फिर चले जाओ, फिर कहता जाके पेश हो जाओ, मुलाकात कर, जा। हेलो, आज भटक रहे हैं, भटकते 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 चल दिया हम लोग का जीवन। फिर क्या कहते, इतना दिक्कत है, इतनी तकलीफ है, इतनी कुछ हो रहा नहीं है, उसमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भैया अपना अपने आप को जांच है ना, समझो ना, मैं है कौन है, मेरे आराधना करने वाले परमेश्वर कैसा है, और मैं किस प्रकार चल रहा हूं, मेरी स्थिति कैसी है। एक शब्द, एक वचन को जो पूरी नहीं आप मान नहीं पा रहे, क्योंकि आज्ञाकारी नहीं है। हमको बोलेगा तो हम क्या कहेगा, चुप जा, ऐसे थोड़ी है। मैं क्या चीज है पता नहीं है, प्रभु कहेगा, अरे उधर, अरे भाई उधर क्यों जाऊं, मैं क्यों उनके लिए करूं, अरे अकाल पढ़ने तो पढ़ने दो, उसका गाड़ा खत्म होने दो, ना भरने पाए मेरा भर दे, अपना भर दे, खुश। थोड़ी सोच के देखिए। मगर यहां पर कहता है, फिर वो स्त्री कहती है, तेरे शब्द है परमेश्वर का और सत्य शब्द है। अब यहां से थोड़ा तोलना करके देखिए, वो मनुष्य कोई और नहीं है, आप जैसा मेरे जैसा था, कोई अलग बना हुआ था क्या? आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं भैया वो तो वो नहीं, बार बार कहता है हमारा जैसा स्वभाव, जैसा हम सोचते हैं, मगर उसका फर्क क्या है, ईश्वर की आज्ञाकारी बना, जैसा कहा ऐसे चला, उसने इनकार नहीं किया, कभी अनसुनी नहीं की, आज्ञाकारी रहा। इसलिए पराया लोग कहते हैं तो क्या कहती है वो स्त्री, सत्य वो पूरा होता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आज्ञाकारी होना बहुत बहुत आवश्यक जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, 18:21 पढ़िए था। पहला राजा 18:21 जी। और एलिया ने सब लोगों के समीप आकर कहा, चुप, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक तो दो विचारों में लटकते रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो पीछे बोलो, उसके पीछे बोलो, और यदि बात हो, अगर दूसरा कोई हो तो उसके पीछे बोलो, उसके पीछे हो जाओ। परंतु लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। उत्तर कोई नहीं दे पाया। या लोगों को साइज करता है, भाई तो कहां भटक रहे हैं, कहां जा रहे हो? अगर प्रभु में है तो प्रभु में बने रहो, नहीं तो संसार में चला जाओ। मगर लोग मुंह नहीं खोला। आज भी कलीसिया यही कहता है,
भाई प्रभु में बने रहो, वचन का आधार पर चलो, नहीं मौन। बाद में पीछे क्या क्या हो रहा हो तो प्रभु जाने, मैं नहीं जानता। कब तक तुम इस प्रकार जीवन बिताओगे, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर इधर। रहना तो परमेश्वर में रहे, नहीं तो संसार में रहे। यहां उत्साहित करता है, उत्साहित करता लोगों का, तुम काम पर है। हम गलतियों को नहीं कहते हैं, हमारे बच्चे गलती करते तो नहीं कहते हैं, समझाता नहीं है भाई ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, चलने दे, चलने दे, आगे देखा जाएगा। उसके बैठ के है तो क्या करे, तूने जो बोया तो तू ही तो काटेगा, तू जो रहे तो काटो। समझाना नहीं है ना, उसे सही ढंग से उत्साहित करके प्रभु में ले चलना। वचन इस प्रकार कहता है, हम ऐसा काम नहीं करनी चाहिए, हम मसीह लोग हैं, हम इसमें चल रहे हैं, प्रभु से दंड पाएगा। वचन इस प्रकार कहते, तो आप ही खुद आज्ञाकारी नहीं है ना, फिर दूसरे क्या दिखाओगे? आप क्या दिखाओगे, क्या समझाओगे? फिर आपका पीढ़ी पीढ़ी भी वही काम करेगा। दो तरफ में चल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या कहता है, कब तक तुम भटकते रहोगे इधर उधर इधर उधर? अगर प्रभु है तो प्रभु में चल, नहीं तो संसार में चले जाओ। दिखावा करने क्या, फिर कहां जाएंगे? दोनों नहीं, एक चुन। यहां उत्साहित करता है। और एक वचन पढ़ेंगे 18:30 से 31। पहला राजा 18:30 और 31। जी। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे पास आओ। अतः सब लोग उसके पास आए और उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, उसके पुत्रों के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर लाए। यहाँ पे वेदी को बना रहा है, सिखा रहा है, खुद सिखा रहा, भटकते नहीं रहना है। वेदी को बनाया, वापस सिखा रहा है। आज कलीसिया आपको सिखा रहा है, सिखा रहा है किस प्रकार वेदी बनना, किस प्रकार आराधना करना, किस प्रकार आज्ञाकारी रहना। यहाँ पर जो है उन्हें सिखा रहा है, तैयार कर रहा है। आज कलीसिया तैयार हो रही है परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए। हमको और आपको जो है इस देश को छोड़ना है। हम परदेश में हैं, हमारा देश स्वर्ग में है। हालेलुया। कई लोग अभी सोच रहे होंगे भाई इतना कहां से छोड़ के चला जाए। हाँ, हम परदेशी है भैया, आप और मैं परदेशी हूं। हमारे लिए एक देश है, सियोन देश, हमारे देश। तो देखिए बाइबल में लिखी है ये सब कुछ अब मेहमान बनकर आया, एक दिन जाना है। इसलिए कलीसिया आपको जो है उत्साहित करता है और तैयार करता है परमेश्वर की आगमन के लिए। उसके आगमन में ना तागा जाए। परमेश्वर आपको और मुझे उस स्वर्ग में ले जाने के लिए आ रहा है। ये धरती खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो है तैयार कर रहा है। तो कलीसिया आज आपको और मुझे तैयार कर रहा है परमेश्वर के आगमन के लिए। आइए उसका 36 से 38 तक पढ़ लेते हैं। पहला राजा जी जी 18:36 से 38। जी जी जी। और ऐसा हुआ हाँ। कि भेंट चढ़ाने के समय, भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी ने समीप जाकर कहा, हे अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हाँ, आज ही प्रकट होने दे कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और कि मैंने ये सब तेरे कहने के अनुसार किया है। तेरे कहने का अनुसार किया है। ये यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन कि ये लोग जान ले, मेरे सुनकर ये लोग जान ले कि हे यहोवा, ये हुआ तू ही परमेश्वर, और तू ही ने उनके मनों को फिरा दिया है। तब यहोवा की आग गिरी और उसने भोग बलि की
की और पत्थरों को धूलि समेत भस्म कर दिया और खाई में का जल भी सूख गया। यहाँ प्रार्थना, एलिया प्रार्थना कर रहा है। उस प्रार्थना का द्वारा ओम बलि चढ़ा चुका और चढ़ गया और वो लोक दिखाया गया और उसके द्वारा कहता है उनके हृदयों को परिवर्तन आए। आज कलीसिया यही काम कर रहा है, विश्वास से पूरी तरह अपने हृदयों को परिवर्तन करेंगे, तैयार हो जाए मसीह यीशु की आगमन के लिए। ऐसी प्रार्थना चाहता है, ऐसी प्रार्थना कलीसिया चाहता है इन दिनों में। विश्वासी जन ऐसी अर्थपूर्ण प्रार्थना करें। 18 में जो है 42 से 45 तक पढ़ लीजिए जरा। पहला राजा 18 का 42 से 45। जी। अहाब खाने पीने चला गया, परंतु एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर तथा मुंह घुटनों के बीच करके अपने सेवक से बोला, ऊपर चढ़कर समुद्र की ओर ध्यान से देख। तब सेवक ने ऊपर चढ़कर ध्यान से देखा और कहा, कुछ नहीं दिखता। और उसने कहा, फिर से जा। उसने 7 बार ऐसा भी कहा और ऐसा हुआ कि 7वीं बार उसने आकर कहा, देख, मैं समुद्र में मनुष्य के हाथ के समान एक छोटा सा बादल उठ रहा है। बादल उठ रहा है। तब एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तुझे भारी वर्षा के कारण रुकना पड़े। और थोड़ी ही देर बाद ऐसा हुआ कि आकाश आंधी और बादलों से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। प्रार्थना, यहाँ भी प्रार्थना बार बार कहता है, जाओ देखो, जाओ देखो। इसका अर्थ है लगातार आप जब तक नहीं प्राप्त होते जब तक लगातार प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना में करते रहे, परमेश्वर कार्य करेगा। एलिया ने यही किया, जाओ देखो, जाओ देखो। आखिरी में क्या देख रहा है? एक हाथ के जैसे मेघ को देख रहा हूं। जब तक आपकी जो है प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, लगातार प्रार्थना करें, थको मत। प्रार्थना में सामर्थ्य है। एलिया ने ऐसी की। आखिर उसके साथ क्या हुआ ये भी कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। उसके जो है दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसके 10 से लेके 12 तक हम पढ़ लेंगे। दूसरा राजा 2 का 10 से 12 तक। जी। और उसने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। हाँ। फिर भी यदि तू मुझे उस समय देख ले जब मैं उठा लिया जाऊं, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। परंतु यदि तू ना देखे तो ऐसा नहीं होगा। तब ऐसा हुआ कि जब वे बातें करते करते आगे चले जा रहे थे, तो देखो एक अग्नि रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन दोनों को अलग कर दिया। उन दोनों का अलग किया और एलिया भवंडर के द्वारा ऊपर आकाश पर चढ़ गया। ऊपर आकाश में चढ़ गया। एलीशा ने इसे देखा और पुकार उठा, हाय मेरे पिता, मेरे पिता, इज़राइल के रथ और घुड़सवारों। तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और उन्हें चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। आमीन। मेरे भाई, मेरे बहन, एलिया आप जैसा, मेरे जैसा इंसान आसमान में उड़ते हुए चला गया। ऐसी समझ आज कोई ऐसा न बोले, मेरे से नहीं होगा, कभी मत बोलो। यदि ये आप जैसा, मेरे जैसा स्वाप मनुष्य वचनों को आज्ञाकारी बना और पूरे भरोसा किया है और सवाल खड़ा किया है लोग के सामने, मेरा परमेश्वर करेगा। और उत्साहित किया है, अपने लोगों को उत्साहित किया है परमेश्वर के पास। उसके बाद तैयार किया है और बेदी बनाया है और अर्थपूर्ण प्रार्थना किया है।
उसके बाद परमेश्वर के साथ उठाया गया है। आज विश्वास जन अपने आप को कमजोर मत समझे। जब एलिया कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। उस प्रकार का भावना आपके अंदर मेरे अंदर आना चाहिए, जब भी परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आमीन।